राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक किन्नर की बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी। कैसे एक किन्नर ने एक नवजात बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पाला और उसकी अच्छे से परवरिश की, और बेटी ने अपनी किन्नर माँ को अपनी परवरिश का क्या सिला दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक दिन काफ़ी रात हो गई थी। किन्नरों की टोली कहीं पास के इलाके में गाने बजाने गई थी और वे लोग वहाँ से लौट रहे थे। तभी किन्नरों की टोली जिस रास्ते से जा रही थी वह सुनसान रास्ता था। तभी किन्नरों की टोली में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो सिमरन नाम की जो किन्नर थी वह रुककर कहने लगी कि लगता है कोई बच्चा रो रहा है। तब उसने आसपास देखा, इधर उधर देखा तो एक दूध मुही बच्ची सड़क पर पड़ी रो रही थी। उसने जाकर उस बच्ची को उठा लिया और कहने लगी, अरे देखो रे, पता नहीं कौन इसे यहाँ मरने के लिए छोड़ गया रे, चलो रे चलो, देखो तो सही। सारे किन्नर उस तरफ भाग चले। अब सिमरन ने उस बच्ची को उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तुरंत ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके अंदर छिपी ममता जाग उठी। उसकी टोली में जो दूसरी शीला नाम की किन्नर थी वह कहने लगी, अरे सिमरन, चलो इसको पुलिस को दे देते हैं, हमें किसी लफड़ा में नहीं फंसना है। लेकिन सिमरन के अंदर तो ममता की भावना फूट पड़ी। वो बोली, नहीं रे बाबा, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। इस मासूम सी बच्ची को तो मैं खुद ही इसकी परवरिश करूंगी। सभी उसके साथी जो किन्नर थे बार बार मना करने लगे, सिमरन को समझाने लगे कि कल को यह बड़ी हो जाएगी तो यह हमें और लोगों की तरह नफरत भरी नज़रों से देखेगी। लेकिन किन्नरों को समाज और घर में रहने का कोई भी नहीं चाहता कि किन्नर उनके घर में रहें या कोई भी रिश्ता उनके साथ रहे। लेकिन सिमरन नहीं मानी। वह कहने लगी कि मुझे तो इसको पालना है और आज से मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी है। और वह उस बेटी को लेकर अपने डेरे पर आ गई। गुरु माँ ने भी उसे सिमरन को बहुत समझाया कि सिमरन, कल को ये बड़ी हो जाएगी, समाज की तरह यह हमसे नफरत करेगी, ये परिवार सब कुछ हमारे सुख में नहीं है रे, सिमरन मान जा। लेकिन सिमरन नहीं मानी और वह उस छोटी सी बच्ची की परवरिश करने लगी। अब सिमरन नाच गाने के लिए भी बहुत कम जाती थी। वह अपनी बच्ची पर पूरा ध्यान देती। उसने अपनी बच्ची का नाम आरुषि रखा। आरुषि का वह बहुत प्यार से उसे पाल पोस रही थी, उसका पूरा ध्यान रख रही थी। उसने आरुषि के लिए गाय का ताज़ा दूध लगा रखा था, जिससे कि उसको माँ के दूध की पूर्ति होती रहे। सिमरन उसका पूरा ख्याल रखती, एक माँ के जैसे उसकी ममता उसी के लिए तड़पती और कहीं ना कहीं उसे बड़ा सुकून मिलता। अब जो आरुषि थी वह भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और समय ऐसे ही बीत गया और वह 2 साल की हो गई। 2 साल की जब आरुषि हो गई तो सिमरन उसके लिए अपने हाथों से पौष्टिक आहार बनाकर उसे खिलाती। एक दिन अजय, जो सिमरन की ही टोली में ढोलक बजाता था, वह सिमरन के पास आया और उससे अपनी शादी करने के लिए उसे प्रस्ताव दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि जो सिमरन थी वह भी अजय को बहुत पसंद करती थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि अजय ने उसका बुरे वक्त में बहुत साथ दिया था। और अजय को भी पता नहीं चला कि कब उसे सिमरन से प्यार हो गया। सिमरन भी हमेशा से बहुत ही अच्छी थी, दूसरों के दुखों में सुखों में वह सबसे आगे रहती थी। उसकी भावना बड़ी अच्छी थी। वह अजय को सोचने लगी और वह यह भी जानती थी कि वह एक किन्नर है और आरुषि से वह जितना प्यार करती थी अजय को भी उतना ही सम्मान देती थी।
लेकिन उसने शादी के लिए मना कर दिया कि वह अजय को कोई शारीरिक सुख तो दे नहीं पाएगी। इससे अच्छा वह अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी आरुषि के साथ बिता देगी। जब उसने अजय से शादी के लिए मना कर दिया तो अजय ने उसे बहुत समझाया। उससे कहा, सिमरन, हम दोनों दुनिया अपनी अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ तुम्हें कोई भी नाच गाने के लिए नहीं कहेगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूँगा और तुम्हारे इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा। सिमरन ने बहुत मना करने पर भी अजय नहीं माना और किन्नरों की टोली के साथ ही रहने लगा। आरुषि अब थोड़ी और बड़ी हो गई। आरुषि अब स्कूल जाने लगी। सिमरन उसे खाना खिलाकर अपने साथ स्कूल लेकर जाती। उसके साथ हंसते खेलते कब समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। जब वह बड़ी हुई तो उसने कहा कि माँ, मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स करना चाहती हूँ। तो सिमरन ने अपने जीवन भर की कमाई से उसकी फीस, जो कि उस समय 5 लाख रुपए थी, भर दी और अच्छे से हॉस्टल में उसे भेज दिया। और वहाँ रहकर आरुषि अपना जो कोर्स करने लगी। आज आरुषि छुट्टियां बिताने सिमरन के पास आ रही थी। सिमरन को उसके साथी किन्नर सब आरुषि के स्वागत में घर को सजाने में लगी हुई थी। सब लोग आरुषि को बहुत प्यार करती थी। सिमरन की भी सब किन्नर जो टोली थी सब इज्जत करती थी। सिमरन गुरु माँ से कहने लगी, गुरु माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरु माँ, मेरी बेटी मेरे पास कितने दिनों बाद आ रही है। तभी किन्नरों की टोली में जो सालू नाम की किन्नर थी वह कहने लगी, बस कर रे सिमरन, इतने सपने मत देखा कर। एक दिन तेरी आरुषि तुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी और तू यूं ही अभागिन बनकर रह जाएगी। सिमरन कहने लगी, देख सालू, मेरे को जो बोलना है बोल ले, मैं सुन लूँगी, लेकिन मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा कहा तो नहीं सुनूंगी। गुरु माँ दोनों की बहस को शांत करवाती है। सिमरन अजय से कहती है कि अरे अजय, तू अभी यहीं है, मेरी आरुषि को लाने नहीं गया। अजय कहता है कि ट्रेन को आने में अभी 2 घंटे हैं, बेटी के आने में अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम है, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो। सिमरन कहने लगी कि आज वह हर चीज़ सिमरन आरुषि की पसंद की बनाई है। थोड़ी देर बाद उसकी साथी किन्नर बोलते हैं, हम दूसरों की खुशियों में तो खूब नाचते हैं, चलना आज हमारी आरुषि आ रही है, इसी रूप में हम खुशियाँ जो अपनी नाच गाकर मनाते हैं। इस तरह सब ताली पटक पटक कर नाचने लगी। कुछ ही देर में वहाँ अजय आरुषि को लेकर आ जाता है और उनको इस तरह नाचते देख उसे बहुत बुरा लगता है। सिमरन उसके आते ही ढेर सारी बलाएं लेती है। छोटी बच्ची की तरह उसके ऊपर खूब प्यार लुटाने लगी। सबसे पहले सिमरन उसे गुरु माँ के पास उनका आशीर्वाद दिलाने ले गई। गुरु माँ ने उसे भेंट के रूप में भारी सोने के कंगन देकर कहा, आरुषि, तुम्हें कैसे लगे कंगन। आरुषि कहने लगी, गुरु माँ, ये तो बहुत पुराने डिजाइन के हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हें से ही काम चला लूँगी। सिमरन की अब जो दूसरी साथी थी वह कहने लगी, कोई बात नहीं रे आरुषि, मैं तेरे लिए नए डिजाइन के झुमके बनवा दूंगी। सिमरन के साथ साथ सभी किन्नर भी उसे अपनी ही बेटी मानती थी। सब ने उसके पसंद का केक भी बनाया था कि आरुषि की पसंदीदा है, वो देखेगी तो बहुत खुश होकर हम सबको अपने हाथों से केक खिलाएगी, क्योंकि बचपन तो उन सब का हमारे साथ ही बीता था। सब लोग उसे बचपन से बहुत प्यार करते थे। आरुषि की पसंद नापसंद उन्हें बहुत अच्छे से पता थी। आरुषि को जब केक काटने के लिए सबने कहा तो उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब आराम करना है, और यह कहते हुए कमरे में चली गई। अब जो किन्नरों की टोली में सालू थी उसको कहने का मौका मिल गया। वह फिर सिमरन को ताने मारती कहने लगी, देखा हमने उसके लिए कितनी सारी तैयारी की है और उसने तो सबसे मुंह फेर लिया। गुरु माँ सही कहती हैं, बच्ची है रे, सच में थक गई होगी। गुरु माँ जो उसे समझाने लगी, अब बच्ची है, थक गई होगी, और जा सिमरन जरा देख तो सही, उसकी तबीयत तो ठीक है,
गुरु माँ सिमरन को उसके पास भेज देती है। सिमरन आरुषि के पास जाती है और कमरा खोलकर उससे के पास बैठ जाती है और बहुत ही प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू वहाँ से इतनी जल्दी क्यों चली आई? तेरी मौसियाँ तेरे लिए कितनी सारी तैयारी कर रखी हैं, वो सब तेरा इंतज़ार कर रही थी। आरुषि कहने लगी, माँ हर वक्त बस आपको नाचने के अलावा कुछ नहीं सूझता। दम घुटता है मेरा आपके इन जो प्यार के नाटकों से। सिमरन की आंखें भर आईं। वह आंसू पोंछते हुए कहने लगी, छोड़ सभी बातों को, तू ये बता तेरा कोर्स कैसा चल रहा है और कितने दिन की छुट्टियां मनाने आई है? तो वह कहने लगी, माँ मैं वो कोर्स नहीं करूँगी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। आरुषि ने जैसे कहा तो सिमरन उससे कहती है, तुम्हें तो वही कोर्स करना था बेटा, मैंने तो 5 लाख रुपए भरे हैं और तू ऐसे छोड़ कर आ गई। मुझसे कम से कम पूछ तो लिया होता। अब आरुषि गुस्से में कहती है कि आप कुछ जानती हो उस कोर्स के बारे में जो आप कर बताकर छोड़ती? आखिर थे तो नाच गाने के पैसे ही कौन सा महान काम करती हो? अब आरुषि की ये बातें सुनकर सिमरन कहती है कि सही कहा बेटी आरुषि, तुमने नाच गाने से ही मैंने तुमको इतना बड़ा किया है, नाच गाने से ही मैंने तुम्हें पाल पोस कर जो इतना बड़ा किया है, नाच गाने से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। इतना कहकर सिमरन वहाँ से आंखों में आंसू भरकर चली गई और छत पर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब वहाँ अजय आ जाता है और सिमरन के आंसू पोंछकर कहने लगा, तुमको मैंने कहा था ना सिमरन कि हम अपनी अलग दुनिया बसाते हैं, लेकिन तुम आरुषि के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करने पर तुली हुई थी और तुमने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। सिमरन कहती है कि नहीं 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 अजय, अभी वह बच्ची है, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब मुझसे माफ़ी मांग लेगी। कहकर वह वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन आरुषि बगीचे में रवि से कहती है कि तुम मुझे जल्दी से शादी करके इन किन्नरों से आज़ाद करो। देखो अब मैं और नहीं रह सकती, इनके साथ रहने में मुझे बड़ी घिन आती है। मुझे इनके प्यार के नाटक पर और ये मेरे साथ जो भी प्यार दिखाती हैं सिर्फ नाटक करती हैं। जो रवि था, रवि तो उनकी नज़र में तो उसके गुरु माँ के दिए कंगनों पर थी। वह जिस लड़के से के जाल में फंस गई थी आरुषि, वह उससे प्यार नहीं करता था, वह तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। जो गुरु माँ ने उसे कंगन दिए थे और रवि की नज़र अब उन्हीं कंगनों पर थी। उसने पूछ ही लिया कि ये कंगन तो बहुत भारी लगते हैं, किसने दिए हैं? आरुषि कहने लगी, हाँ कल गुरु माँ ने दिए थे, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। रवि कहने लगा, आरुषि को एक तोहफा देता है और कहता है कि आईने के सामने देखना तुम कितनी प्यारी लगती हो। क्या गुरु माँ ने ये पुराने से डिजाइन के कंगन दे दिए? मेरा तोहफा खोल कर देखना। उन दोनों को सिमरन बात करते हुए बगीचे में देख लेती है। शाम को सिमरन आरुषि के पास आकर उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा रवि बहुत ही छिचोरा लड़का है, वह कोई संस्कारी लड़का नहीं है, कई बार लड़कियों के मामले में जेल भी जा चुका है। देखो आरुषि, अभी तुमको सही गलत की पहचान नहीं है, इसलिए तुम उसका साथ छोड़ दो। अब आरुषि कहने लगी कि वो आपकी तरह हर बात पर ताली पटकता तो नहीं है ना, है तो मेरे समाज का। यह सुनते ही सिमरन को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह रोन आंखों में आंसू लेकर रोते हुए वहाँ से चली गई। गुरु माँ के पास ही सभी किन्नरों की पूंजी जमा रहती थी, इसलिए सब अपने गहनों को शाम की पूजा में पहनने के लिए निकाल रही थी। वहाँ अजय आकर कहता है कि कोर्ट ने शॉर्ट नोटिस भेजा है, 1 महीने में हमें यह मकान खाली करना होगा। गुरु माँ कहती हैं कि ये कौन सी नई मुसीबत आ गई इतनी जल्दी, हम तो जैसे इस किन्नरों का और कोई दूसरा मकान भी तो नहीं देगा हमें, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं इसी में रहकर। गुरु माँ के सीने में दर्द उठ जाता है कि मकान खाली करने की बात आ गई तो कहते हैं कि हमें कौन मकान देगा, हम कहाँ जाएंगे, और गुरु माँ बेहोश हो जाती है। अजय से जल्दी को डॉक्टर को बुला कर लाता है
डॉक्टर एक इंजेक्शन और कुछ दवाई देकर कहता है कि अब आपको जिम्मेदारी का बोझ कम कर लेना चाहिए, क्योंकि तनाव के कारण आपके सीने में दर्द हुआ है। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। गुरु माँ कहती हैं कि अब मेरी गद्दी का उत्तरदायित्व कौन संभालेगा? तुम में से किसी एक को तो लेना ही होगा। इसका फैसला मैं शाम को पूजा में करूँगी। शाम को किन्नरों के कुल देवता की पूजा होती है, इसलिए सभी किन्नर नई नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में आती हैं। पूजा शुरू करते हैं। पूजा के बाद गुरु माँ 3 थालियों में अलग अलग चीज़ें रखती है और कहती है, ये देवता के उत्तराधिकारी को जो ये चीज़ें मैंने रखी हैं, ये देवता का जो उत्तराधिकारी बनेगा उसको सुनिश्चित करेंगे। अब इस तरह चाबियों की ताली सिमरन के हाथ में आती है तो जो गुरु माँ होती है वह घोषणा करती है, आज से आपकी गुरु माँ सिमरन ही है। सबको बहुत खुशी होती है, लेकिन सालू जो अंदर ही अंदर सिमरन से ईर्ष्या करती थी उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरे दिन अजय कहता है कि एमएलए साहब के पोता होने के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उनके घर से निमंत्रण आया है, इसलिए सिमरन तुम लोग शाम को तैयार रहना। मैं मकान के सिलसिले में कोर्ट जाकर अच्छे से वकील से बात करता हूँ। सिमरन बाकी किन्नर साथियों से कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी नाच गाना करने अब, लेकिन सब कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जाओगी? तो सिमरन कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, आयुषी आई हुई है। तो दूसरी किन्नर कहती है, सिमरन तेरे बिना तो सारी महफिल सुनी रहती है। गुरु माँ सिमरन से पूछती है। सिमरन थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा गुरु माँ? गुरु माँ कहती हैं, एमएलए साहब कल को हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, हमारा मकान गिरने से बचा सकते हैं, उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए। सबके जोर देने पर सिमरन नाच गाने के लिए चली जाती है। वहाँ बच्चे को बधाइयाँ देती हैं और खूब नाचती हैं। तभी वहाँ जो घर पर आरुषि अपनी सहेली के साथ आती है और बड़े साहब से पूछते हैं कि अरे सिमरन, ये आरुषि तो बहुत ही सुंदर हो गई है और बहुत बड़ी हो गई है, तुम्हारी बेटी है ना? यह सुनकर वहाँ मेहमान आपस में बातें करने लगे। अरे ये आरुषि एक किन्नर की बेटी है, देखो तो इनके साथ ही रहती है। ये शब्द सुनकर आरुषि रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। सिमरन भी उसके पीछे पीछे चली आती है और आरुषि ने आज उसकी वही सूट सलवार पहने थे जो सिमरन ने उसे तोहफे में दिए थे, और गुस्से में अपनी चुन्नी उतार कर आरुषि लाइटर से उसे जलाने लगती है। इतने में वहाँ सिमरन आ जाती है और उसे समझा बुझा कर कहती है, ये क्या कर रही है बेटी आरुषि? तो आरुषि कहती है, घिन आती है मुझे, आपकी हर चीज़ से नफ़रत करती हूँ मैं आप लोगों से। बचपन से लेकर आज तक सब लोग मुझे आपकी बेटी कहकर, मेरे दोस्त भी अब मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। हे भगवान, मुझे इस किन्नर की ही बेटी बनाना था। अब आप चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। सिमरन कहती है, आरुषि तेरे लिए मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी बेटी, तो ऐसा मत बोल, मेरे जीने का एकमात्र सहारा है तू। और वह फूट फूट कर रोने लगती है। आरुषि पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वह चिल्ला कर कहती है, आप यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। सिमरन को आज पहली बार किन्नर होने का बड़ा दुख हुआ। 20 साल से जिस बेटी पर अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसके मुख से इतने कड़वे शब्द सुनकर सिमरन टूट चुकी थी। अजय यह सब देखता है और आरुषि के पास गुस्से में जाने लगता है, तो सिमरन उसे रोक कर कहती है कि वो अभी बच्ची है, अजय उससे कुछ मत कहना। सिमरन कहने लगी, वो 20 साल की हो चुकी है। अजय ने कहा सिमरन वो 20 साल की हो चुकी है, अब बच्ची नहीं है। अब तुम कब तक उसके ताने सुनती रहोगी? उसे बता क्यों नहीं देती कि उसी के समाज, उसके माँ बाप ने उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, पर तुमने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अजय रोते हुए कहता है। तो सिमरन कहती है, बस करो अजय, कहाँ ना अभी वो बच्ची है। अजय ने कहा, नहीं सिमरन, उसके पर निकल आए हैं, 2-4 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अजय कहता और गुस्से में कहता है, तो गुस्से में सिमरन कहती है, ये क्या बोल रहे हो अजय?
उसमें मेरी जान बसती है। मैं उसके साथ इतनी कठोरता नहीं कर सकती। ये कहकर वह चली जाती है। रवि फ़ोन पर बात करता है कि किसी से बहुत ही कड़क माल है, उसके पैसे तो लगेंगे ना, बस वो मेरे साथ अभी चल सकती है, लेकिन तुम्हें कीमत सही लगानी पड़ेगी। ये सब बातें आरुषि के बारे में हो रही थी। रवि उसे विदेश में ले जाकर बेचने वाला था। तभी वहाँ आरुषि आ जाती है और आते ही कहती है, तुमने शादी के लिए अपने माँ बाप से बात किया नहीं? रवि थोड़ा उदास होकर कहता है, देखो आरुषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अपने मम्मी पापा से बात तो की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी में किन्नरों की पूरी टोली आ जाएगी। देखो आरुषि, मेरे पापा को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, पूरे शहर में हमारी थू थू हो जाएगी। यह सुनकर आरुषि कहने लगी कि इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है, अब क्या होगा? तो रवि कहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, दुबई में मेरी जॉब लग गई है और अब हम वहीं जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन एक परेशानी है, आरुषि कहने लगी। कि बताओ? अजय ने कहा। पासपोर्ट और वीज़ा के लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। आरुषि ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी किन्नर माँ से मांगती हूँ। शाम को जब सिमरन आरुषि के लिए दूध का गिलास लेकर आई तो आरुषि कहती है, माँ आओ ना मेरे पास बैठो, मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छा सा कोर्स कर लेती हूँ। सिमरन कहने लगी, कर ले बेटी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आरुषि ने कहा, ठीक है माँ, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। सिमरन ने कहा, बेटी मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी तेरे पिछले कोर्स में लगा दी, अब तेरी मौसियों के रुपए हैं जिन्हें मैं खर्च नहीं कर सकती, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं किस्तों में तेरी सारी फीस भर दूंगी। ठीक है, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यह कहकर सिमरन चली गई। दूसरे दिन सिमरन की तबीयत कुछ खराब थी, तो वह अपने साथियों के साथ बाहर नहीं गई थी, क्योंकि साथियों को, जो किन्नरों को, किसी जगराते में जाना था। रात को वह मुंह को पूरी तरह ढककर एक ढके हुए रात के समय घर में एक चोर आया और गुरु माँ के कमरे की तिजोरी से गहने और रुपयों का थैला भरकर जाने लगा कि गुरु माँ की आंखें खुल गईं। उसकी पीठ से शर्ट को पकड़कर जोर जोर से गुरु माँ चिल्लाने लगी कि उसकी आवाज़ सुनकर सिमरन दौड़कर सीढ़ियों के ऊपर आई तो इतने में वह चोर गुरु माँ को धक्का देकर उसके कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर भागने लगा। सिमरन ने उसे नीचे उतरते हुए पकड़ लिया और रुपयों की थैला लेने लगी। छीना झपटी में चोर के चेहरे से नकाब उतर गया। सिमरन चेहरा देखकर चौंक गई, क्योंकि नकाब के पीछे वही छिचोरा लड़का रवि था। तभी वहाँ आरुषि आ जाती है। सिमरन कहती है, अच्छा है जो तू आ गई बेटी, मैंने कहा था ना रवि अच्छा लड़का नहीं है, अब खुद अपनी आंखों से देख ले। आरुषि कहती है, चुप कर किन्नर, मैंने मिलकर यह चोरी की है। थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे प्यार के नाटक से, अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे रवि के साथ, और उसमें भी तू कांटा बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई। सिमरन के हाथों से मानो जान निकल गई। वह अपने आप जो थैले पर से उसके हाथ छूट गए। आरुषि थैले से कुछ नोट निकालकर सिमरन के ऊपर लुटाती है और कहती है कि यही चाहिए ना तुमको, तुम जो ऐसे ही लोग ऐसे ही नोट फेंकते हैं ना तुम लोगों के ऊपर, अपनी इतने सालों की परवरिश का मोल उतार दिया है मैंने। सिमरन कहने लगी कि अच्छा हुआ जो मेरी परवरिश का मोल उतार दिया, लेकिन मैं ये तेरे साथियों का जीवन भर की पूंजी नहीं लेकर जाने दूंगी तुम्हें। तुम सोच रही हो कि मैं ये अपने साथियों की जो थैला है इसे तुम्हें ले जाने दूंगी। और उसने थैले को छीनने लगती है। उधर गुरु माँ अजय को फ़ोन कर चोर के बारे में बता देती है। सिमरन जब रवि और आरुषि को रुपए नहीं ले जाने देती है तो रवि चाकू निकाल लेता है और सिमरन के पेट में घुसा देता है। अजय पुलिस के साथ लेकर वहाँ आ जाता है। दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। आरुषि को शीला सब कुछ बता देती है कि अगर सिमरन उसे सड़क से नहीं उठाती तो ना जाने आज उसके साथ क्या होता। वह कोई सिमरन की बेटी नहीं है, वह तो एक
न माँ बाप की भी औलाद है या किसी की नाजायज औलाद है, यह भी हम लोग नहीं जानते। हम तो एक रात को कहीं से आ रहे थे जगराता करके, तभी हमें तेरे रोने की आवाज़ सुनी और सिमरन ने तुम्हें अपनी बेटी मानकर पाल लिया। हम लोगों ने तो उसे बहुत समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी। उसने अपनी सारी खुशियाँ तेरे लिए कुर्बान कर दी। जब शीला ने आरुषि को सारी बात बताई कि सिमरन कैसे सड़क से उठाकर उसको लाई थी, तो आरुषि पछताने लगी। पछतावे में बहुत दुखी हो गई और उसे अपनी किन्नर माँ को बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह कैसे अपनी माँ के सामने जाएगी। अब उसे अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हो रहा था। हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दे, मेरी माँ को ठीक कर दे। अब वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी और बहुत ज़्यादा पछता रही थी। उसने कहा कि मैं अपनी किन्नर माँ को बोलने की हिम्मत कैसे करूँगी, कैसे मैं उसको बताऊँगी कि मैंने अपनी माँ का कैसे दिल दुखाया है। भगवान ने किन्नरों को भी बनाया तो इंसान ही है ना, लेकिन समाज में उन्हें बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग हमेशा सबको दुआएं देते हैं, उनको यह समाज कभी नहीं अपनाता, हमेशा उनके साथ भेदभाव करता है। अब आरुषि को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह अपनी माँ से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब उसको अकल आ गई कि वह कितना गलत कर रही थी और सिमरन भी अब ठीक थी। उसकी जो जान खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि जख्म है, थोड़ा भरने में टाइम लगेगा। अब आरुषि अपनी किन्नर माँ की बहुत देखभाल करती और सिमरन जो ठीक हो गई। अब सिमरन ने आरुषि को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और काबिल बने, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अब आरुषि वही करने लगी जो उसकी किन्नर माँ कहती थी। अब वह अपनी माँ के लिए अपनी इतनी सेवा करती, अपनी माँ को किसी काम से हाथ नहीं लगाने देती। अब वह दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके मन में गलतफहमी आ गई थी कि किन्नर जो है मतलब से पालते हैं, कि ज़रूर इनका कोई मतलब रहा होगा, कहीं से मुझे उठाया होगा या चोरी की होगी, किडनैप किया होगा। लेकिन जब उसे हकीकत पता चली तो उसकी आंखें खुल गईं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।